नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। किस प्रकार चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 से अलग है और इसरो ने किस प्रकार चंद्रयान 3 की सफलता सुनिश्चित की है। इस वीडियो के अंत में हम चंद्रयान 3 मिशन की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे कि आखिर क्या अध्ययन किया जाना है चंद्रमा की सतह पर इसरो के द्वारा। यूं तो चंद्रमा को लेकर अलग अलग भाव प्रत्येक मनुष्य के मन में होते हैं। बच्चे इसे मामा कहते हैं तो कवि इसे अपनी कविताओं में प्रासंगिक करते हैं, ज्योतिष इसे चंचल मानते हैं, पर वैज्ञानिकों को लगाव है इससे जुड़े तथ्यों को जानने में, इसकी विशेषताएं, उत्पत्ति और चंद्रमा की सतह पर जीवन की संभावना खोजने में। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का अध्ययन 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है रिमोट सेंसिंग के द्वारा और दूसरा है इन सितु इवैल्यूएशन यानी कि स्वस्थानीय मूल्यांकन। इसीलिए विभिन्न मिशन चंद्रमा की सतह पर भेजे जाते रहे। इसरो ने भी अपना पहला लूनर मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से लॉन्च किया था। इस मिशन के द्वारा इसरो ने चंद्रमा की सतह पर रासायनिक खोज कर यह पता लगाया कि चंद्रमा की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अत्यधिक ऊष्मा के कारण यह मिशन निर्धारित 2 साल तक चंद्रमा की कक्षा में पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सका, पर यह अध्ययन संबंधित समस्त प्राथमिक लक्ष्य प्राप्त कर चुका था। इसके पश्चात इसरो द्वारा जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया। एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस मिशन के एकीकृत मॉड्यूल का हिस्सा थे, पर 2019 में ही इस मिशन के लैंडर द्वारा सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं की जा सकी। पर यह मिशन इसरो को चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिटर को स्थापित करने में सफलता दे गया, जिससे आज भी इसरो को हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस प्राप्त हो रही हैं। अब पूरी तरह से सफल होने के लिए इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान 2 की खामियों से सीख लेते हुए हर छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता किस प्रकार सुनिश्चित की है। पहली बार किसी देश द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का लक्ष्य रखा गया था। इससे पहले 3 देश रूस, चीन और अमेरिका चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर चुके हैं। चंद्रयान 2 क्राफ्ट के विक्रम लैंडर को एक विशिष्ट स्थान पर लैंड करना था, जो कि साउथ पोल से 70 डिग्री पर स्थित था। इस क्राफ्ट में 5 इंजन्स थे, जिन्हें इसके वेग को नियंत्रित करने के लिए यानी कि रिटार्डेशन देने के लिए एक थ्रस्ट देना था। यह रिटार्डेशन लैंडर के लिए एक ऊंचाई पर बहुत जरूरी होता है, ताकि वह एक स्थिर अवस्था में बिना संतुलन खोए चंद्रमा सतह की इमेजेस लेकर ग्राउंड स्टेशन पर भेज सके, जिनका मूल्यांकन कर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस द्वारा लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके। पर स्थिर अवस्था में रहने से त्रुटियां और कंपन यानी कि एरर्स और वाइब्रेशंस बढ़ते गए। ऐसे में अपनी लैंडिंग के अंतिम चरण में इन त्रुटियों के द्वारा हुए असंतुलन से क्राफ्ट के घुमाव को सॉफ्टवेयर द्वारा संतुलित किया जाना निर्धारित था। अंतिम चरण में लैंडर की सतह से दूरी ज्यादा रह जाने के कारण और लैंडिंग का स्थान फिक्स होने के कारण गणना अनुसार उसे अपनी वेलोसिटी यानी कि वेग को बढ़ाना पड़ा, जिससे वह 500 मीटर बाय 500 मीटर के निर्धारित लैंडिंग स्थान से पहले ही क्रैश कर गया। इससे सीख लेते हुए चंद्रयान 3 में लैंडिंग के क्षेत्रफल को, जो कि 500 मीटर बाय 500 मीटर था, इसे बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है, ताकि परिस्थिति अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके। दूसरा, ईंधन की मात्रा को भी बढ़ा दिया गया है, ताकि कंपन और त्रुटियों की अवस्था में अधिक दक्षता के साथ संतुलन बनाया जा सके। तीसरा, सेंसर, इंजन, एल्गोरिदम, गणनाएं कुछ भी मिशन के दौरान फेल हो सकते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके, यह सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का कक्षा में होना इसरो के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। इसके ऑर्बिटल हाई रिजोल्यूशन कैमरा से ली गई चंद्रमा सतह की तस्वीरों से क्रेटर्स और बोल्डर्स की मैपिंग हो गई है और यह डेटा लैंडर में प्रोग्रामिंग द्वारा स्टोर्ड है,
जिससे कि वह लैंड करते वक्त जब स्थिर अवस्था में इमेजेस लेगा तो कंपैरिजन करके बेहतर लैंडिंग स्थान खोज सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने के बाद ऊर्जा उत्पादन की समस्या से निजात पाने के लिए एडिशनल सोलर पैनल्स इसमें लगाए गए हैं। इस क्राफ्ट को अलग अलग परिस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों पर टेस्ट किया गया है ताकि इसमें मौजूद विद्युत उपकरणों द्वारा होने वाले कंपनों को कम से कम किया जा सके और सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके। यहाँ यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चंद्रयान 2 एक सक्सेस बेस्ड डिजाइन था, वहीं चंद्रयान 3 को इसरो ने एक फेलियर बेस्ड डिजाइन के रूप में विकसित किया है। पर चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर सफल लैंडिंग के बाद आखिर चंद्रमा की सतह पर क्या अध्ययन करेगा, आखिर चंद्रयान 3 की क्या विशेषताएं हैं, उसके मॉड्यूल्स में कितने पेलोड्स हैं, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 के प्रोपल्जन मॉड्यूल में एक पेलोड होगा जो कि अध्ययन करेगा चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं का। इसी प्रकार लैंडर पर मौजूद होंगे 4 पेलोड्स जो कि अध्ययन करेंगे चंद्रमा की सतह पर मौजूद रेगोलिथ के घटकों यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जिनसे मिलकर यह बनी है। इन पेलोड्स के द्वारा अध्ययन किया जाएगा चंद्रमा के तापमान, वहां मौजूद गैसेस के आयनाइजेशन के बारे में और चंद्रमा की सीस्मिक एक्टिविटीज के बारे में भी। इसी तरह रोवर में 2 पेलोड्स प्रोब सहित होंगे जो कि अध्ययन करेंगे थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। लैंडर का अगस्त माह में चंद्रमा की सतह पर पहुंचना प्रस्तावित है।